तो टक्कर देखिए जोरदार है और किसकी बनने जा रही है सरकार, इसी को लेकर चर्चा भी हम करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की 55 सीटें हैं, दूसरा चरण है। इसके अलावा गोवा और साथ ही देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उससे पहले वार पलटवार भी जोरों पर हुआ। तो इसका कितना असर, किसे नफा किसे नुकसान होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सचिव अनिल दुबे को आप देख रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, क्योंकि बात हम कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वार पलटवार जिस तरह से हुआ, कर्नाटक से शुरू हुआ मुद्दा कैसे चुनावी राज्यों तक पहुंचा, इसका क्या असर होगा, किसे नफा और किसे नुकसान। शुरुआत में राजीव जेटली जी आपसे करना चाहती हूं। 55 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के तहत, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है इसमें बात कि ज्यादातर जो सीटें हैं वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो क्या ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगी, जो चुनावों से ठीक पहले वार पलटवार या सीधा कहूं हिजाब को लेकर जो घमासान हुआ उससे? ऐसा सोचा जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगी। बहुत बड़े बड़े उलेमा, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी, उन्होंने अभी कुछ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि अब मुसलमान चुपचाप वोट करेगा बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि मुसलमान खुल के बोलेगा तो उससे हिंदू भी एकजुट हो जाएगा। तो उन्होंने एक आह्वान किया है कि सभी मुसलमानों को चुपचाप वोट करना है, साइलेंटली वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। दूसरी जो धर्म विशेष से आते हैं उनको जातियों के आधार पर आसानी से तोड़ने का हमें मौका मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़पेपर के अंदर कोट किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट आ रही है, वो स्टेटमेंट आ रही है जो बंद कमरे के अंदर दी जा रही है, वो बाई चांस न्यूज़पेपर में कोट हो जाती है, तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि अंदर कमरे के क्या क्या चल रहा है। अगर इस तरीके की रणनीति अपनाएंगे तो उनकी सोच ऐसी जरूर रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के काम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया उस बदलाव को, उस गुंडागर्दी को इरेडिकेट किया है। वो अंधकार वाले उत्तर प्रदेश के अंदर रोशनी लेके आए हैं, वो उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें दे रहे हैं, दो एम्स दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के खाते में लगभग 1,51,000 करोड़ रुपए जो दो सरकारें पीछे की मिलकर नहीं दे पाई थी, वो मात्र 5 सालों के अंदर देके दिखाया। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो जानती है कि मुझे किसको वोट करना है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसे ये बुद्धिजीवी कहते हैं, उन बुद्धिजीवियों ने एक आह्वान तो करा है मुसलमान धर्म से जुड़े लोगों को कि आप शोर मत मचाइएगा, इस काम को धीरे धीरे होने दीजिए, एकजुट हो जाइए, एक तरफ चलिए, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है उसे वोट कीजिए। लेकिन आप विश्वास कीजिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ये बात सपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, ये दोनों लोगों को पता चल गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही टर्म में दिखा दिया किस मजबूती से सरकार बनने जा रही है। अब औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, अगले जो चरण आने वाले हैं उसमें भी देखिएगा, एक तरफ रुझान होगा, एक तरफ झुकाव होगा, और ये जो बुद्धिजीवियों के तर्क और रणनीतियां है ना, ये बंद कमरे में ही रह जाएंगी और उत्तर प्रदेश की जनता की जीत होगी। उत्तर प्रदेश की जनता जो एक सुशासन चाहती है, जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहती है, ये जीत उसकी होगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अभय दुबे जी आप सुन रहे होंगे राजीव जेटली को, वो सीधे कह रहे हैं कि आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए बरगलाने की, बहकाने की या फिर ध्रुवीकरण की, लेकिन असर कुछ नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, इंतजार कीजिए आप। शरीन जी, भारतीय जनता पार्टी की फिजा खराब है, बेहिसाब महंगाई है, जॉब नहीं है, इसलिए हिजाब है, नफरतों से सजा रहे सत्ता के ख्वाब हैं, अब उठ गया इनके चेहरे से हर नकाब है। पूरे देश में आज जो फिनोमिना है उस पर गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 3 मंत्री और 11 विधायक छोड़कर भाग गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सोनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर, लोशन लाल आर्य, विनय शाक्य जैसे 11 विधायक। गोवा में इनके विधायक और मंत्री छोड़ गए। माइकल लोबो, विधायक प्रवीण जानते, विधायक कार्लोस अल्मीड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारेसकर ने भी पार्टी छोड़ दी। सारे प्रांतों में इनकी यही हाल है। इनके समर्थन से और भी लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। 5,35,000 करोड़ लूट कर आज ही खुलासा हुआ, 2018 से कांग्रेस ने कहा था कि 22,000 करोड़ रुपए का आजाद भारत का इतिहास का ऋषि अग्रवाल ने स्कैम किया है। वो देश छोड़कर इन्होंने भगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की।
ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऋषि अग्रवाल, जतिन मेहता, चेतन सरदेसा, अमी मोदी, निशाल मोदी, ये इनके समर्थक है कट्टर। ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश में अपराध, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अपराध, 58,000 जघन्य अपराध होते हैं, 12,000 अपहरण होते हैं, 21,000 बच्चे गायब हैं, 3,779 हत्याएं हर साल होती है, 4200 हत्या के प्रयास हर साल होते हैं। ये कहते हैं किसान खुश हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।